Good morning, friends. Now we are going to discuss the Vijayanagar, Bahmani and the other kingdoms. So इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली जितने एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए गए हैं उससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लें कि विजयनगर एम्पायर है, तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज योर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हरियर एंड बुक्का। तो कौन सा स्टेटमेंट जो हरियाणा बुक्का के रिस्पेक्ट में जो है सही इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट अपने पास इसमें देखिए ऑप्शनल देखते हैं। हरियाणा बुक्का जो था, हरियाणा बुक्का वेयर इंस्लेड बाय द फिरोज शाह तुगलक। ओके, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनको किया गया था। तो नहीं, ये तो जब मोहम्मद बिन तुगलक था, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दे स्टैब्लिश्ड विजयनगर एम्पायर इन 1436। नो, दे स्टैब्लिश्ड द एम्पायर इन 1336 के अराउंड 1336। ठीक है, 1336 एडी में हुआ था। तो बहुत 1 और 2 जो है गलत हो जाएगा। दे बिलोंग टू संगम डायनेस्टी, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हरियाणा बुक्का बिकॉज हरियाणा बुक्का वेयर द इंस्लेड बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये आपका लगता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है इनको इंस्लेव किया गया था। एंड इट हैड हैपेंड व्हेन द Kampali, the kingdom of Deccan, was attacked by Tughlaq from the giving refuge to the Muslim rebel. ठीक है, द established विजयनगर एम्पायर इन 1336 AD एंड कैपिटल कहाँ था इसका? हम्पी था। तो हम्पी भी याद रखना है। और हम्पी कहाँ लोकेटेड है? तुंगभद्रा रिवर के किनारे लोकेटेड है। ठीक है, ओके, तुंगभद्रा रिवर के किनारे लोकेटेड है। तो ये देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, विद रेफरेंस टू द हरियाणा बुक्का विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा जा रहा है इसमें आपसे। तो यहाँ देखिएगा, दे हैड द फ्यूडिटीज ऑफ द यादवास ऑफ द देवगिरी। स्टेटमेंट तो सही है। एंड दे ऑल्सो सर्व्ड एज द मिनिस्टर्स ऑफ किंगडम ऑफ काम्पेली। आई थिंक द बहुत स्टेटमेंट आज जो है, स्टेटमेंट 1 इज द इनकरेक्ट पूछा हुआ। ओके, बेसिकली देखा जाए तो दे वर नॉट द बेसिकली एक कृष्णा, क्या नाम था उसका? ककातिया किंगडम है ना, ककातिया किंगडम्स का दे हैड बीन द फ्यूडिटीज ऑफ द ककातिया किंगडम, नॉट यादवास ऑफ देवगिरी। तो 1 स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ देखें कि जो स्टेटमेंट 1 इज द ओनली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हरियाणा बुक्का बिकम द बिकॉज हरियाणा बुक्का हैड द फ्यूडिटीज और पर्सन हु हैड होल्ड ऑफिस अंडर द कंडीशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ऑफ द ककातिया किंगडम ऑफ वारंगल। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो हरियाणा बुक्का थे द बेसिकली वे द फ्यूडिटीज ऑफ द ककातिया किंगडम ऑफ वारंगल। ठीक है, नॉट द यादवा देवगिरी। ओके, फिर अगेन आया हरियाणा बुक्का के बारे में। दे वर इम्प्रेजन बाय द मोबिन तुगलक एंड लेटर कन्वर्टेड टू इस्लाम बाय हिम। तो ये स्टेटमेंट जो बेसिकली जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। हम लोग देख चुका है यहाँ पे इसको पहले क्वेश्चन में। ना संत विद्यासागर इंस्पायर्ड देम टू ले द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो बेसिकली इन्होंने जो है फिर से जो रिकन्वर्ट किया था हिंदू में, इनका कंट्रीब्यूशन ये है। सो कंपली जो किंगडम था अटैक्ड बाय द मोहम्मद तुगलक फॉर गिविंग रिफ्यूज टू द मुस्लिम रेबल। इन दिस कोर्स ऑफ एक्शन दे वेर इम्प्रिजन्ड एंड कन्वर्टेड टू द इस्लाम बाय हिम। तो कंपली जो किंगडम था, कंपली किंगडम, इस पर जो है मोहम्मद तुगलक ने अटैक किया था। और उसी दरमियान जो है, क्योंकि उन्होंने जो कंपली का जो राजा था उसने मुस्लिम रिबल जो कि मुस्लिम रिबल जो था रिबल, उसको उसने शेल्टर देखा लगा। तो इसलिए जो है बेसिकली ये अटैक करता है मोहम्मद तुगलक इस पर। और इसी बीच में जो है दे कैप्चर द हरियाणा बुक्का एंड दे वर इम्प्रेजेंट एंड दे वर कन्वर्टेड टू द इस्लाम। तो ये आप क्या रखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हरियाणा बुक्का जो थे उन्होंने नया फेथ मुस्लिम को तो अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन बाद में जो है वो लोग गुरु विद्या नारायण के द्वारा जो है फिर से उसको
जो नहीं होता रिकन्वर्ट करके हिंदुज़म में ला दिया गया, और दे लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर किंगडम। तो इंस्पायर देम टू ले द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर में, तो दो जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दे वर बेसिकली कन्वर्टेड टू द हिंदुज़म ओनली एंड लेटर दे एस्टाब्लिश देयर फाउंडेशन विजयनगर किंगडम। ओके ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। हरियर एंड बुक्का मर्ज द होयसला किंगडम विद देयर एम्पायर। स्टेटमेंट वन जो है सही है, ठीक है। एंड हरियर बुक्का सक्सेडेड हरियारा इन 1356, पहले हरियारा बना उसका बुक्का, ठीक है। ओके, ये भी सही है। हरियर अंडर हरियर एंड बुक्का विजयनगर एम्पायर किंगडम वाज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए ये भी सही स्टेटमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी था। कोऑपरेटिव कौन सा, तो उसमें जो जितने भी फैमिलीज का जो किंगडम था बेसिकली, या जो भी उसका जो एक्सटेंडेड जो टेरिटरी था, ये इंपॉर्टेंट पोजीशन था, दैट वाज हेल्ड बाय द किंग्स ऑफ द हरियाणा बुक्का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऑल द हरियाणा बुक्का जो है merged the Hoysala kingdom with their empire. This merger was held when Hoysala ruler was badly defeated by the Sultan of Madurai. By the 1346 AD, the whole territory of Hoysala kingdom was passed into the Vijayanagar empire. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Hariyar was the first ruler of the Vijayanagar empire, who succeeded by the Bukka in the 1356 AD, who ruled till 1377। ठीक है, तो पहला रूलर कौन था, हरियर था। हरियर के बाद जो है आपको 1356 में जो बुक्का राजा बनता है, जो कि 1377 तक जो है आपको रूल करता है। उसके बाद इसके पीरियड समय देखा जाए, द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर एक्सटेंडेड, इस समय काफ़ी उसका बाउंड्री जो एक्सटेंड किया। द सुल्तान ऑफ मदुरई एंड हिज टेरिटरी वाज एमलगेटेड इन द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, सुल्तान ऑफ मदुरई उसको भी जो है हरा करके अपने किंगडम में मिला लिया था। अंडर हरियर एंड बुक्का विजयन एम्पायर वाज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो था बिग था, एंड रूलर कोऑर्डिनेटेड विद देयर फ्यूडल चीफ इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली कोऑपरेटिव था, क्योंकि यहाँ पर जो था फ्यूडल सिस्टम जो है काफ़ी पावरफुल था, और उनका जो है उनके साथ जो है राजा को कोऑर्डिनेट करना पड़ता था ताकि स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चल सके। एंड अंडर द रेन ऑफ द लेटर रूलर द कोऑपरेटिव वर रिप्लेस विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, बाद में जो है आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है रिप्लेस होकर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी बन जाता है। नेक्स्ट है द बोन कॉन्टेंशन ऑफ बामनी किंगडम एंड द विजयन एम्पायर क्या था। तो आपको पता होगा कृष्णा द्वाब तुंगभद्रा द्वाब जो था, ये काफ़ी बोन ऑफ कॉन्टेंशन था बिटवीन द बामनी सुल्तनत एंड विजयनगर एम्पायर। वाई, बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल लैंड। ठीक है, याद रखना है कि जो बामनी और विजयनगर किंगडम के बीच में अगर जो मेन डिस्प्यूट का जो रीजन था वो कृष्णा तुंगभद्रा रीजन जो था, द्वाब रीजन, उसके कारण था। क्यों, क्योंकि ये काफ़ी फर्टाइल था, और फर्टाइल होगा तो क्या होगा, उससे जो प्रोड्यूस ज़्यादा अच्छा होगा, तो प्रोड्यूस अच्छा होगा तो रेवेन्यू जो है स्टेट को काफ़ी अच्छा मिलेगा, और जो स्टेट क्या होगा, प्रॉस्पर होगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में है, बोथ द बामनी सुल्तानेट एंड द विजयनगर किंगडम फॉट फॉर द कंट्रोल ऑफ कोंकण रीजन। वाई कोंकण रीजन वाज इम्पॉर्टेंट। तो कोंकण जो था बेसिकली एक तरह का फर्टाइल तो कम है ना, फर्टाइल तो ज़्यादा इम्पेसिस नहीं है, बट वहाँ से देखा जाए कि एक स्ट्रेटजिक पोर्ट था जिससे कि ट्रेड हो सकता था। कोंकण जो था एक और फर्टाइल भी था, मेजर सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर द किंग। यस, स्ट्रेटजिक पोर्ट ऑफ गोवा वाज लोकेटेड इन दिस रीजन। यस, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए स्टेटमेंट 2 हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द हरियाणा 2। हरियाणा 2 के बारे में है। तो पहला स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हरियाणा 2 जो था, पहले हम देखा हरियाणा किया, उसका बुक्का किया, उसके बाद जो कौन करेगा, सक्सीडेड बाय द
तो हरियाणा टू जो था, पहले देखिए हरियार किया, फिर बुक्का किया, फिर हरियाणा टू करेगा, उसका बुक्का वन करेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि पहले हरियाणा, फिर एच बी, फिर एच बी। ठीक है, ऐसे रखना है। तो यहाँ देखेंगे कि हरियाणा जो था, हरियाणा टू, ही रेन फ्रॉम द 1377। तो यहाँ पर हरियाणा टू जो था 1377 से लेकर 1404 तक था। तो स्टेटमेंट वन जो है आपको इनकरेक्ट हो जाएगा। कब तक होगा? 1404 AD तक था, तो वो गलत हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑन द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंशन टुवार्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, he also sent expedition to the north in Sri Lanka. Yes, he was the first ruler of Vijayan Empire to assume the title of राजा परमेश्वर और महाराजा धीराज। ठीक है, तो सिर्फ वन स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर मैरिड हिज डॉटर टू द बहमनी सुल्तान फिरोज शाह। कौन सा राजा जो था अपनी जो बेटी थी सुल्तान फिरोज शाह से जो है शादी कराया था? तो देवराय वन जो था बेसिकली, he married off his daughter to the Bahmani kingdom ruler Firuz Shah after being defeated by the latter in the fierce battle. He also paid 10 lakh of hoons, pearls and elephants Vidya as an indemnity to war of Brahmani ruler. Devara one are risen from the अब देवराय वन आता है, he reigned from the 1404 to 1422 AD। ठीक है, now during the reign of the Devarai I, which of the following works were done? तो देवराय वन के समय क्या क्या काम हुआ था, पहला देखते हैं। वर्क्स मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 1 and 2 were done during the reign of देवराय वन। तो ही कंस्ट्रक्टेड डैम ऑन द तुंगभद्रा रिवर, तो सही स्टेटमेंट है। लार्ज नंबर ऑफ कैनल्स वेयर कंस्ट्रक्ट ऑन हिम, यह भी सही है। इंडक्टेड मुस्लिम्स आर्चर इन द आर्मी, यहाँ पर देखिए एक याद रखना कि जो यहाँ जो मुस्लिम नहीं हिंदू जो मुस्लिम आर्चर्स इन द आर्मी, ये भी था, मुस्लिम आर्चर्स तो थे ही। he also built he learned to defend his city for the welfare of his subjects, such as construction of dam the Tungabhadra rivers for the purpose of irrigation. Also large enough canals were constructed. He also built a dam on the river हरिधरा। ठीक है, क्या होगा ना, हरिधरा एक डैम बनाया था ऑन द रिवर। हाजारा रामा टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग हिज रेन। हाजार रामा टेम्पल किसके द्वारा बनाया था? देवराय वन के द्वारा। तो स्टेटमेंट ए जो है और टू जो है दोनों का सही है। देवराय जो टू था ये जाना जाता है क्योंकि ही इंडक्टेड मुस्लिम आर्चर्स इन द आर्मी, नॉट देवराय वन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देवराय टू जो था मुस्लिम आर्चर्स को जो है इंडक्ट किया था इन द आर्मी, नॉट देवराय वन। देवराय वन किस लिए जाता था? मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी। देवराय वन जो था ही एम्फेसाइज्ड ऑन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, याद रखना है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, विजयनगर रूलर जो था देवराय टू रिसीव ट्रिब्यूट फ्रॉम द किंग ऑफ श्रीलंका। ये ठीक है, विजयनगर एम्पायर का जो रूलर था देवराय टू, उसने ट्रिब्यूट रिसीव किया श्रीलंका से, सही है। देवराय टू इज पॉपुलरली नोन एज गजब बेतकरा, तो गजब बेतकरा भी नाम से जाना जाता है देवराय टू को। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे विजयनगर का रूलर देवराय टू रिसीव द ट्रिब्यूट ऑफ किंग फ्रॉम श्रीलंका। नून इज ए प्रोड्यूस राइटर ऑफ 16th century tells the king of the Quilon, Sri Lanka, Pulicat, Pegu and Tenseren also paid tribute to the Devarai II. Devarai II was a great elephant hunter and hence is called गज बेतकरा। तो देवराय टू को जो है हम क्या जानते हैं? गजब बेतकरा के नाम जानते हैं, क्योंकि ये काफ़ी वॉज ग्रेट हंटर ऑफ एलिफेंट। ओके, नेक्स्ट होते हैं निकोलो द क्विंती। ये जो है एक इटालियन जो है, इटालियन ट्रेवलर है जो कि ही विजिटेड द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, और किसके समय आया था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय टू। अगर उसके हम ट्रेवल की बात करें तो ही सेड दैट विजयनगर वाज
is covered with the 40 massive stones was everywhere across the valley and mounted over the hillsides. तो उसका कहना था कि अगर ट्रेवल ऑफ देवराय वन के समय जो था, देवराय टू के समय में निकोलो द कुंती आया था, जो कि इटालियन ट्रेवलर क्या था, इटालियन ट्रेवलर था, जो कि विजयनगर एम्पायर में आया था। उसका कहना था, अपने जो उसने जब ट्रेवल किया उसका एक बुक लिखा, उसमें कहा कि विजयनगर एम्पायर जो था लॉफ्टी था, मैसिव स्ट्रक्चर था जो कि स्टोन से बना होता था और चारों तरफ से जो पहाड़ घाटियों से घिरा हुआ था। रिच गार्डन्स भी थे, वुड्स भी था, लग्जरियस क्रॉप्स ऑफ राइस ग्रो कर ये भी से ग्रो किए जाते थे। ही सेड द विजिट अदर contemporary kingdom of Vijayanagar. Now coming to the third second statement, 12 number, the Vijayanagar Empire was founded by, तो यहाँ देखेंगे जो विजय एम्पायर था आपको हम्पी में फाउंड किया गया था। तो विजय एम्पायर वाज फाउंडेड एट हम्पी। जो विजय एंशिएंट सिटी ऑफ, जो कैपिटल सिटी जो था विजयनगर का, वो भी क्या था, हम्पी था, जो कि नॉर्दर्न कर्नाटका में है। द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल, लोकेटेड एट द हम्पी, ठीक है। तो फेमस जो विरूपाक्षा टेम्पल जो है कहाँ लोकेटेड है, हम्पी में लोकेटेड है। ओके, एट प्रेजेंट देखा जाए तो ये जो हम्पी जो है एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट अबाउट द कृष्णदेव राय, ठीक है। तो ये वजह ग्रेट स्कूल ऑफ तेलुगु एंड संस्कृत, स्टेटमेंट क्या है, सही स्टेटमेंट है ये, तेलुगु संस्कृत में। जैसे उसका बुक है जो अमुक्तलवादा जो है, अमुक्त सॉरी क्या नाम उसका, ओके, अमुक्तलवादा, जो कि तेलुगु में लिखा गया है। और वही देखा जाए कि जो उषा परिणयम एंड जमोति कल्याणम संस्कृत में लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, कृष्णदेव राय के द्वारा। तो दोनों ये स्टूडेंट सही है। फॉरेन ट्रेवलर जो थे डोमिंगो पेस एंड नूनेज जो थे द टेबल्ड विजिटेड इन कोर्ट, तो सही स्टेटमेंट है ये भी। ओके, बरबोसा प्रेज फॉर ग्रेट जस्टिस इक्विटी ड्यूरिंग दिस एम्पायर, तो सही है। ही बिलोंग टू द सलुबा डायनेस्टी, नो ही बिलोंग्स टू द तुलुबा डायनेस्टी, क्या नाम है, ये जो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ही बिलोंग टू द तुलुबा डायनेस्टी, ठीक है, तुलुबा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और उनका जो एम्पायर का जो रूल का जो था 1509 से लेकर 1530 एडी के बीच में था। उनके सक्सेसर कौन थे, उनके सक्सेसर थे वीरान नरसिम्हा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए कृष्णदेव राय के बारे में फिर जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है। ही कंपेयर्ड रूलर ऑफ उड़ीसा टू द सबड्यू, इन ऑर्डर टू फाइट विद द पोर्टुगीज ही रेज्ड ए स्ट्रॉन्ग नेवी। तो आई थिंक द स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट वन जो है करेक्ट है। Krishnadev Rai was a successful compelling the Gujapati ruler प्रताप रुद्र उड़ीसा इन 1513 AD टू सबड्यू, ठीक है। प्रताप रुद्र जो था गजपति रूलर था, उसको दबाने में जो है सक्सेसफुल रहा कृष्णदेव राय। ही ऑल्सो लॉन्च द मिलिट्री एक्सपीडिशन अगेंस्ट बीजापुर, ठीक है, बीजापुर के अगेंस्ट में 1512 में चले एंड टू पोसेशन ऑफ द रायचूर को भी उन्होंने जीता था, ठीक है। ओके, स्टेटमेंट टू जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि देखा जाए इन ऑर्डर टू फाइट विद द पोर्टुगीज ही डिड नॉट रेज ए स्ट्रॉन्ग नेवी, इंस्टेड ही मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द पोर्टुगीज एंड ग्रांटेड देम सम कंसेशन। तो यहाँ देखें कि जो इन ऑर्डर टू फाइट विद द पोर्टुगीज से लड़ने के लिए उन्होंने जो है कोई स्ट्रॉन्ग नेवी पर इम्फेसिस नहीं किया, रादर ही ट्राई टू रिकॉन्सिलेट और हैव फ्रेंडली रिलेशन विद द पोर्टुगीज, ठीक है, पोर्टुगीज सब जो फ्रेंडली रिलेशन रहना चाहिए। ही गिव परमिशन to the British to build a fort at Bhatkal, which was granted after the Portuguese had captured Goa from the Mauritius. He gave permission to British to build a fort at Bhatkal, Bhatkal में फोर्ट बनाने के लिए, which was granted after the Portuguese had captured the Goa from Muslims. Okay.
एक देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि ए किंग शुड improve the harbors of his country and so encourage its commerce and the horses, elephant, pieces, gems, sandalwood, pearls are Philip important. This statement was made which of the following empire in this book. तो बेसिकली किस द्वारा के द्वारा जो स्टेटमेंट बनाया गया है? अष्टदिग्गज थे आपको 8 फेमस स्कॉलर्स ऑफ तेलुगु, ये आपको किस द्वारा के दरबार में मिलते हैं? ड्यूरिंग हिज रेन द लैंड बिटवीन द, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको किस द्वारा के बारे में सही है? ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ओके, तो ड्यूरिंग हिज रेन द लैंड बिटवीन द तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर द राजपूत द्वाब वाज एक्वायर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ही कंपोज्ड वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु known as Amuktalvada. He also founded suburban township near the Vijayanagar called Nagalapuram after his father. स्टेटमेंट 1 और 2 और 3 जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 और 3 इनकरेक्ट है। यहाँ देखिए जो किसने दोहराया था, बिकॉज लिटरेरी वर्क अमुक्तलवादा बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ अंडाल रूलर अंडाल rather than the state craft. He also founded suburban towns in Vijayanagar called Nagalapuram and his mother विठल स्वामी टेम्पल जो था इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। विठल स्वामी टेम्पल बनाया गया इस समय में। आफ्टर डिवाइज ऑफ कृष्णदेव राय हु बिकम द रूलर, अच्युत देव राय जो गए थे रूलर बने। ठीक है, एंड सचिदा थ्रोन ऑफ विजयनगर एम्पायर 1529 ही वाज ए यंगर ब्रदर, he was a younger brother of Krishnadev Rai. He reigned from 1530 to 1542. He patronized the famous singer पुरंदर दास को जो है इन्होंने पैटर्नाइज किया था। और इन्होंने जो है तिरुवंगलम टेम्पल जो था कंस्ट्रक्ट किया ड्यूरिंग हिज रेन। तिरुवंगलम था टेम्पल। ओके, He adopted the adventurous policy of to play off various Muslim powers against one another. ठीक है, this policy led to combine together and decisively defeat him. So, which of the following statement is correct? Which of the following personality is mentioned in the above statement? Rama Rai adopted the adventurous policy to play off the various Muslim powers against one another. एक दूसरे को लड़ाने के लिए काम किया उन्होंने। एंड इससे जो है काफ़ी जो दिस लेड टू द सुल्तान टू डिफीट कमिंग टुगेदर एंड डिफीट बाय हिम। तो विजयनगर एम्पायर का जो डिफेक्टिव रूलर था रामा राय था, हीज रीजेंट था सदाशिव राय। He adopted the adventure policy of play of one sultan against another. When sultans understood his policy, they joined hands together and defeated him. He was killed in the battle of Talikota. तो रामा राय was killed in the battle of Talikota जो कि 1565 में हुआ था। His son-in-law, he was son-in-law of Emperor Krishna Rai and was progenitor, co-creator of Aravalli dynasty of Vijayanagar Empire. Or he was a son-in-law with the Matha of the Krishna Rai and he was the progenitor of the Aravalli dynasty. ठीक है, अरावली डायनेस्टी का फॉर्डर भी था, स्टार्ट भी किया था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं द विजयनगर किंगडम क्लेम्स टू रूल ऑन द हाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्ष। तो सही है। तो किन द्वारा विजयनगर एम्पायर जो थे उसके जो रूलर थे दे क्लेम टू बी द रूलर ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्ष। विजयनगर किंग्स ऑल्सो यूज द लिटल हिंदू सुरतरना यूज किए थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, तो यहाँ देखिएगा कि जट Vijayan Empire claimed on the behalf of the god Virupaksha. Virupaksha was recognized the form of Lord Shiva. Virupaksha was the form of the Lord Shiva. ठीक है, a famous Virupaksha temple was built by the Lakkan Dandesa in Nayak under the rule of Devraj II. तो विरूपाक्ष टेम्पल जो था किसको द्वारा बनाया गया था?
लक्कन दंदेसा के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये जो कि नायत चिप्टन था अंडर द रूल ऑफ देवराय टू। विजयनगर एम्पायर rulers also indicated their close links with the gods by using the title Hindu Suratrana. This was a Sanskritization of Arabic term Sultan, Hindu meaning king, so it literally means Hindu Sultan. तो बेसिकली जो ये पूछा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि विजयनगर रूलर्स इंडिकेटेड देयर क्लोज लिंक्स विद द गॉड्स बाय यूजिंग द टर्म हिंदू सुरात्रना। सुरात्रना जो कि एक अरबिक जो टर्म था सुल्तान, उससे काफ़ी मिलता जुलता टर्म था हिंदू सुल्तान के लिए। विच बैटल वाज फॉट बिटवीन द इन 1565 AD, द बैटल ऑफ तलिकोटा का वार हुआ था 1565 AD में बिटवीन द विजयनगर एंड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और विजयनगर एम्पायर के बीच में लड़ाई हुआ था और इसको बैटल ऑफ राक्षसी टंगाड़ी बोलते हैं। इसे बैटल ऑफ राक्षसी टंगाड़ी बोलते हैं। इट वाज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा। कहाँ हुआ? बैंक ऑफ रिवर कृष्णा पर हुआ था, कृष्णा रिवर किनारे हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। विजयनगर फोर्सेस वाज लेड बाय द रामा राय, जो रामा राय के द्वारा लेड किया गया था। आफ्टर द बैटल विजयनगर वाज सैक्ड बाय द दक्कन सल्तनत एंड पावर ऑफ विजयनगर एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर दिस बैटल। इसके बाद जो है सब विजयनगर एम्पायर का जो पावर था डिक्लाइन हो गया था। ओके, तो अभी तो 20 रखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे आगे में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सा टेबलर था, किसके दरमियान आया था। ठीक है, देखिए। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम देखें कि जो है जो नूनिस था, नूनिस जो था कृष्णदेव राय के समय आया था। तो यहाँ से बी का तो 3 हो जाएगा, बी का 3। ओके, नूनिज एंड जो था निकोला दे कुंती। ठीक है, सी का जो है सी का भी 3 हो सकता है, तो सी का तो 3, सी का 1 नो। ओके, नूनिज एंड जस्ट वेट मिनट, यहाँ पर देखते हैं जो फॉरेन टेबलर्स डोमिंगो पेस एंड नूनिज विजिटेड द कोर्ट। बरबोसा जो था प्रेज्ड हिम एज ए ग्रेट जस्टिस इक्वलिटी। तो डोमिंगो पेस एंड नूनिज विजिटेड द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय। ओके, तो यहाँ देखिए नूनिज जो था कोर्ट ऑफ बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3 तो नहीं है ऐसे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिकली डोमिंगो पेश। बरबोसा जो था डी का 3, डी का क्या हुआ 3, तो बरबोसा जो था विजिटेड द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय। यस, तो डी का जो 3 हो जाए तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके। अब देखते हैं ऑप्शन, देखिए अब्दुल रज्जाक जो था, अब्दुल रज्जाक केम टू द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द देवराय 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जेड जेड है ना, इससे याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नूनिज, नूनिज जो था ये अच्युत देव राय जो था उसके अंदर में आया था। एंड वाज ए पोर्टुगीज ट्रैवलर था एंड क्रॉनिकल्स एंड हॉर्सेस ऑफ टेलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निकोला कुंती जो था ही विजिटेड ड्यूरिंग द देवराय 1, ही वाज इन इटालियन ट्रैवलर था। ठीक है, और बारबोसा जो था वो कृष्णदेव राय के समय आया था, ही वाज ए पोर्टुगीज ट्रैवलर एंड एक्सप्लोरर था एंड ही हैज गिवन द विविड अकाउंट ऑफ गवर्नेंस ऑफ विजयनगर एम्पायर अंडर द कृष्णदेव राय। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। ठीक है, सबसे पहला तो हमको पता है कि संगमा डायनेस्टी जो था, संगमा डायनेस्टी जो स्टैब्लिश होता है, उसके बाद आता है आपके पास तुलुवा डायनेस्टी, संगमा के बाद सलुवा डायनेस्टी, उसका तुलुवा डायनेस्टी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास संगमा डायनेस्टी जो 1336 से लेकर 1485 तक, उसका सलुवा डायनेस्टी जो कि 1485 से लेकर 1505, उसका तुलुवा डायनेस्टी जो कि 1491 से लेकर 1570 तक था। ठीक है, सलुवा डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश बाय द नरसिम्हा वन इन 1485 में। सलुवा डायनेस्टी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था नरसिम्हा वन के द्वारा 1485 में, जो कि 1505 AD में जो है एंड होता है। उसका तलुवा डायनेस्टी स्टार्ट होता है जो कि चलता है 1570 AD तक।
और वही देखें कि जो संगमा डायनेस्टी था वो इस्टेब्लिश किया गया था हरिहर बुक्का के द्वारा कब 1336 एडी में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, देवराय टू आर द रूलर ऑफ संगमा डायनेस्टी। संगमा डायनेस्टी के रूलर थे देवराय टू, सही स्टेटमेंट है। किंग देवराय was the ruler of सलवा डायनेस्टी, नो। किंग देवराय was the रूलर ऑफ तलुवा डायनेस्टी। तलुवा डायनेस्टी तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो गलत हो जाएगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ देखेंगे सदा शिव राय वाज द रूलर ऑफ तलुवा डायनेस्टी, नो, इस बार इंटरचेंज कर दिया गया है। सदा शिव राय वाज द रूलर ऑफ द तलुवा डायनेस्टी, सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये मैंने गलत बोल दिया। किस तरह वो तलुवा डायनेस्टी के सदा शिव राय जो थे उसी डायनेस्टी के रूलर थे बेसिकली। एंड ओके, किस राय का जो तलुवा डायनेस्टी रूल फ्रॉम द 1509 से लेकर 1529 तक, 20 साल तक लोगों रूल किया था। और देवराय टू जो था आपको संगमा डायनेस्टी का रूलर था, जो कि 1424 से लेकर 1446 तक रूल किया था। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अमर नायकाज एंड अमर नायकाज, ठीक है। अमर नायकाज सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाज ए मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अमर नायकाज वे आर मिलिट्री कमांडर्स थे हु वी आर गिवन टेरिटोरीज टू गवर्न बाय द राय, ठीक है, ओके। दे वर नॉट गवर्न गिवन पावर टू टैक्स, नो, दे वर गिवन टू पावर टू टैक्स, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो करेक्ट होगा, ठीक है। तो अमर नायका का ही फेमस टॉपिक है, ये हमेशा पूछा जाता है। अमर नायका वाज ए मेजर पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। मेनी फीचर्स ऑफ दिस वेयर द ड्राइव फ्रॉम द एकता सिस्टम, जो कि दिल्ली सल्तनत में प्रिवेल करता था, उसके सिमिलर था। क्योंकि एकता सिस्टम में क्या होता था कि जो इलिट क्लास के लोग थे, नोबल्स थे, उनको क्या था, उनको एक डिफरेंट टेरिटरी दिया जाता था, उनको पावर दिया जाता था कि आप जो है मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे और आपके पास पावर होगा कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। उसी तरह अमर नायकास को भी जो था बेसिकली इट वाज सिमिलर टू द एकता सिस्टम दैट प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, एंड दे वर आल्सो द मिलिट्री कमांडर्स who were given certain territory to govern as a Rai. And Amar Nayaka basically they used to collect the taxes. They were also responsible for collecting the taxes from the from the from the given territory, and they used to pay the annual tribute to the court, right? And they also express the loyalty to the kingdom. So statement 1 and 2 is correct. Statement 3 incorrect because Amar Naikas collected the taxes and other dues from the peasants, craftspersons, and traders in the area. They retained parts of the revenue for personal use and maintaining a stipulated contingent forces elephants, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर टू था। नेक्स्ट देखेंगे अमर नायकास जो थे, नायकास ऑफ द विजयनगर एम्पायर, करेक्ट कौन सा है? दे कंट्रोल फोर्स आर्म फोर्सेस सपोर्टर्स, यस, दे ऑफन रिबेल्ड एंड हार्ड टू सबड्यूड बाय द मिलिट्री एक्शंस। तो बहुत स्टेटमेंट जो है दोनों ही सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। द टर्म अमारम, अमारम जो था विजयनगर एम्पायर में, ये क्या था? अमारम वाज ए मिलिट्री ग्रांट, ठीक है। अमारम क्या था? अमर नायकास को जो टेरिटरी दिया था उसको अमर क्या बोलते थे? अमारम बोलते थे। अमारम जो था इन विजयनगर एम्पायर वाज ए मिलिट्री ग्रांट था। इट वाज लैंड विद द फिक्स्ड रेवेन्यू गिवन टू द नायकास, ठीक है। It was a land given with the fixed revenue to the Nayakas. The most of the Nayaks were Kannadiga and Telugu warriors थे. We have maintained a fixed number of soldiers, horses and elephants को maintain करना पड़ता था. They were also known as Palagiyars and Pelagars, ठीक है, Palagiyars and the Palagars बोलते थे उनको, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि इनको हाईएस्ट टू लोएस्ट में, अगर लोएस्ट टू हाईएस्ट में करना है तो आपको पता होगा कि जो नाडू है, नाडू इज द लोएस्ट है, उसका मंडलम, उसके बाद स्थल हो जाएगा, ठीक है। 3 पहले स्थल होगा 2 1, 3 2 1 स्थल होगा, फिर नाडू, उसका मंडलम, ठीक है। क्या होगा? पहले स्थल होगा 3 2 1 ये नंबर में, स्थल सब डिस्ट्रिक्ट, फिर नाडू, फिर मंडलम हो जाएगा, प्रोविंस। ओके, सबसे लोएस्ट स्थल था, उसके बाद नाडू, फिर मंडलम। द लोएस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस कौन था? लोएस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस वाज द ग्रामा। चीफ ऑफ द मंडलम वाज द प्रधानी, ठीक है।
ओके। द टर्म परोदास, क्या नाम था? द टर्म parados was widely used in the administration of Byzantine Empire। ये किसको रेफर करता था? इट रेफर्स टू द करेंसी। parados जो था, द टर्म parados was widely used in the administration of Byzantine Empire refers to the currency। It has been estimated that while the income of the kingdom was 12 crore parodas, the central government got only half of the amount during the Byzantine Empire। ठीक है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोदास क्या होते थे? प्रोदास जो थे करेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 29 नंबर, हाम्पी, जो कि हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द मदर गॉडेस पंपा देवी। द नेम हाम्पी वाज ड्राइव फ्रॉम द मदर गॉडेस पंपा देवी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही स्टेटमेंट है ये। ओके, विजयनगर एम्पायर वाज द नेम ऑफ ओनली एम्पायर। विजयनगर वाज द नेम ऑफ ओनली एम्पायर। एम्पायर एज वेल द सिटी, दोनों का नाम था, एम्पायर का नहीं, सिर्फ सिटी का भी नाम था ये, तो ये गलत हो जाएगा। तो वन स्टेटमेंट वन जो है करेक्ट होगा। तो विजयनगर एम्पायर जो था बेसिकली इट डिराइव हिज नेम फ्रॉम द लोकल गॉडेस, जो कि पंपा देवी थी, उनसे डिराइव किया जाता था नाम। इंपॉर्टेंट सिटी जो था विजयनगर एम्पायर था। एंड संस्कृत वर्ड पंपा was morphed into the Kannada word Hampa and thus became the Hampi। ठीक है, सिटी ऑफ विक्ट्री उसको बोलते थे, 1480 में होता था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द रूइंस ऑफ हम्पी। हम्पी वाज ब्रॉट टू लाइट बाय द कोलिन मैकेंजी 1800 AD में। तो कोलिन, द रूइंस ऑफ हम्पी वाज ब्रॉट टू द हाईलाइट बाय द कोलिन मैकेंजी इन 1800 AD। करेक्ट स्टेटमेंट है। ही वाज द सेकेंड सर्वेयर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। ही वाज सेकेंड सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत है। ही was the first surveyor general of India and who was appointed in 1815 AD and a post he till his death in 1821 AD। ठीक है, तो बेसिकली कॉलिन मैकेंजी जो था, कॉलिन मैकेंजी was the one who brought to light the ruins of Hampi in 1800 AD। He was appointed as the first surveyor general of India and he occupied that post till his death in 1821 AD। नेक्स्ट अपने पास है द टर्म कुदिरचितिस। कुदिराई चेतिस जो था विच वॉज वाइडली यूज इन द दक्कन ड्यूरिंग द 15th and 16th century। इट डिनोट्स वाट? तो इट डिनोट्स द लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स। कुदिरचितिस, ठीक है, तो चेतिस होते हैं चेतिस, ठीक, कुदिरचितिस दे आर द बेसिकली लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द दक्कन रीजन and they were generally the horse traders थे and they used to live in the cities, trade centers, ports, towns and villages। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है। इन विजयनगर एम्पायर द टू मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म जो थे महानवमी डिब्बा एंड ऑडियंस हॉल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। महानवमी डिब्बा वॉज मैसिव प्लेटफॉर्म राइजिंग फ्रॉम द 11,000 feet square to the 45th। ओके, रिचुअल्स है महानवमी एंड नवरात्रि वाज परफॉर्म। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, लोटस महल जो है काफ़ी फेमस है। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन दरबार सेंटर इज द लोटस महल। ओके, इट हैड 9 टावर्स, ए हाई सेंट्रल वन एंड 8 along द साइड्स। एक हाई सेंट्रल वन होगा और 8 along the sides होगा। ठीक है, one suggestion found in the map drawn by the Mackenzie is that the Lotus Mahal may have been a council chamber, a place where the king met his advisors। तो all the statements can be the correct। okay, what is Kalyan Mandapa? Kalyan Mandapa is related to the Vijayanagar Empire। तो Kalyan Mandapa was a novel features of the temple constructions in the kingdom of Vijayanagar Empire। What does the Kalyan Mandapa means? It only means that it celebrates the divine weddings। Mandapas or pavilions are long pillared corridors
that often ran around the shrines within the temple complex. Gopuram is the one of the important features of the temple construction in the kingdom of Vijay Empire. ठीक है. We have the Vijay Vithal temple of 56 card pillar emitting musical notes located in the Hampi. तो विजय विठल टेम्पल लोकेटेड इन द हम्पी जिससे 56 कार्ड पिलर्स इमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड है हम्पी में. और दे आर द विठल टेम्पल बिकॉज इफॉर्म विष्णुस वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र. द टेम्पल हैज सेवरल हॉल्स, काफ़ी हॉल्स है उसमें, यूनिक श्राइन्स है, डिजाइंड एज ए चैरियट. किस शेप में है? चैरियट के शेप में है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चैरियट के शेप में है. It extended the temple from the Gopuram in a straight line. It was built during the rule of तुलवा डायनेस्टी का रूलर था किसदेव राय, उसके समय बनाया गया था ये. इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ किसदेव राय जो कि तुलवा डायनेस्टी के रूलर थे. नाउ वी हैव द बहमनी किंगडम. विद रेफरेंस टू द बहमनी किंगडम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनकरेक्ट पूछा गया आपसे. इट वॉज द फर्स्ट कैपिटल. Its first capital was Daulatabad. Statement is incorrect because the first capital of the Bahmani was Gulbarga, which is in Karnataka, not Daulatabad. ठीक है. Next we have the it was established by the Alauddin Hassan. No, it was established by the okay. It was established by Alauddin Hassan. Yes. So Bahmani kingdom was basically established by Alauddin Hassan in 1347 AD. And his real name was Jafar Khan. His real name was Jafar Khan, and he conquered the Daulatabad, established by the Muwad Tughlaq in 1345 AD. He shifted his capital to Gulbarga because of security reasons. He also known as Alauddin Hassan Bahman Shah. So what we learned from here that Bahmani kingdom was basically founded by the Alauddin Hassan in 1347 AD. He is also known as Alauddin Hassan Bahman Shah, and he captured the Daulatabad, which was set up by the Muhammad Tughlaq in 1345 AD, and he shifted the capital to Gulbarga because of security reasons. ठीक है, okay. Next we have the Alauddin Hassan laid the foundation of new Muslim empire in South India. He belonged to which of the following ethnicities? अलाउद्दीन हसन किस एथेंस से बिलोंग करता था? तो ये was basically अफगान था. He was an Afghan, belonged to the Afghan ethnicity. And his rule extend from the 1347 AD to 1358 AD. And okay, and it was the kingdom of his states from the Venganga river to the Krishna river, east to west from the भोनगी टू दौलताबाद. ठीक है, ये भी याद रखना, भोनगी टू दौलताबाद तक एक्सटेंड करता था. अलाउद्दीन हसन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, ये पूछा गया. ये अफगान से था. ओके. ही वॉज ऑल्सो नोन एज हसन गंगू, उसको नाम से जानता था. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ही ट्रेस ऑरिजिन फ्रॉम माइथोलॉजिकल हीरो ऑफ ईरान, बहमन शाह. यस. द नेम ऑफ बहमनी किंगडम डिराइव इट्स नेम फ्रॉम बहमन शाह. ओके. अलाउद्दीन हसन वॉज डिफिटेड बाय देवराय टू. दैट स्टेटमेंट इनकरेक्ट. ठीक है, तो ही वाज अलाउद्दीन हसन he was not defeated by देवराय टू बिकॉज बोथ ऑफ देम वर नॉट कॉन्टेम्परेरी टू ईच अदर. ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे देवराय टू कब आता है, बाद में आता है ना, जबकि हरियाल बुक्का उसमें आए थे. ठीक है, 1336 के आसपास. नेक्स्ट आप फिरोज शाह बहमनी के बारे में है. ही अपॉइंटेड हिंदूज ऑन लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन. सही है. ही बिल्ट ऑब्जर्वेटरी इन द दौलताबाद. दोनों ही सही स्टेटमेंट है. तो कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदर. बिदर किसने किया था? अहमद शाह वन. विच ऑफ द फॉलोइंग बहमनी रूलर ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदर? अहमद शाह वन ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदर इन 1429 AD. Bidar served as the capital of Bahmani kingdom till 1538 AD. Bidar was selected as the capital. Why? Because
ऑफ इट्स सेंट्रल लोकेशन एंड ऑल्सो इट वॉज सराउंडेड बाय द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फर्टाइल लैंड। ठीक है, इसलिए इसको शिफ्ट किया गया था क्योंकि एक सेंट्रल लोकेशन था और इसके बाद ये जो है फर्टाइल लैंड से भी था इसके पास। अहमद शाह के बारे में जो कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ड्यूरिंग इस पीरियड बहमनी किंगडम वाज गिफ्टेड बाय वारंगल। It was founded in Wali by the Khan people. He was associated with the Sufi Sant Gesus Daraj. I think both are all the statement correct. No, incorrect पूछा है ना, तो statement one is incorrect है because Ahmad Shah one invaded Warangal and killed its ruler. He was popularly known as Wali by the common people because he was associated with the Sufi Sant Gesus Daraj. Okay. उसने हरा दिया था बेसिकली अहमद शाह डिनवेड वारंगल एंड किल्ड हिज रूलर। ठीक है, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहमनी रूलर इस्टेब्लिश फेमस मदरसा एट बिदर। ठीक है, मदरसा एट बिदर किसने स्थापित किया था? अमीर बरीद वन। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद गवन ऑफ बहमनी रूलर इस्टेब्लिश मदरसा एट बिदर। द नेम ऑफ मदरसा वाज नेम्ड महमूद गवन मदरसा and had a large library consisting of 3,000 manuscripts. He himself was well versed in Islamic mythology, Persian and mathematics. तो जो फेमस मदरसा बिदर जो था, इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द अमीर बरीद वन, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर था इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद गवन। एंड ओके, उसका नाम था मोहम्मद गवन मदरसा। नेक्स्ट आप देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रिफॉर्म मेजर्ड कैरिड आउट बाय द मोहम्मद गवन ऑफ बहमनी किंगडम। द किंगडम वाज डिवाइडेड टू द 8 प्रोविंसेस ऑफ तरफ। मोहम्मद गवन के समय में बेसिकली कौन सा रिफॉर्म नहीं लाया था? तो बेसिकली द किंगडम वाज डिवाइडेड टू द 8 प्रोविंसेस कॉल्ड तरफ। तो ये सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। नोबल्स वर पेड सैलरीज एंड वर आस्क्ड टू मेंटेन कॉन्टिजेंस ऑफ हॉर्सेस, ये भी सही स्टेटमेंट है। A tract of land खालिसा was set part for expense of the तरफदार। तरफदार के लिए नहीं था, खालिसा जो था ये पार्ट फॉर द जो रूल जो एम्पायर था उसके लिए था। सिस्टम में गलत है, लैंड्स बेजर फॉर टैक्सेस फॉर फेस वैसे। ठीक है, ओके, ऑल तो सही है, पर सी एस में गलत हो जाएगा। सुल्तान के लिए था बेसिकली, है ना। ओके, विच इज द फ्लोइंग स्टूडेंट जो है रेफरेंस टू द मोहम्मद गवन। ही वाज ग्रांटेड टाइटल मलिक तुज्जर, नाम दिया गया था। ही डाइड इन द बैटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। आई थिंक बहुत स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट टू जो है, कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है? ओके, तो ही वाज एग्जीक्यूटेड, ही डिड नॉट डाई इन द बैटल अगेंस्ट द विजयन एम्पायर, ही वाज एग्जीक्यूटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ बहमनी सुल्तान इन 1482 AD। ठीक है, स्टेटमेंट वन टू जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट वन जो है सही है, बिकॉज ही वॉज गिवन द मोहम्मद गवन ग्रांटेड द टाइटल मलिक उत तुजर और चीफ ऑफ मर्चेंट्स बाय द हुमायूं शाह। ड्यूरिंग हिज रेन बहमनी किंगडम reached at zenith. He conquered Vijayanagar up to Karachi, Goa and Dabhol. Introduced the use of gunpowder during the conflict against the Vijayanagar ruler। ठीक है, ओके। तो फेमस किस लिए इसको मलिक तुज्जर के नाम से जाना जाता था? इसको टाइटल दिया जाएगा मोहम्मद गवन के द्वारा दिया था टाइटल, इसका मतलब होता है चीफ ऑफ मर्चेंट्स। एंड इसी के समय जो था बहमनी किंगडम जो था अपने पीक पर पहुंचा था, और ये ऑल्सो कॉन्कर्ड द कांची, गोवा एंड द भोल रीजन। ही वॉज द वन हु यूज द गन पाउडर ड्यूरिंग द रेन ऑफ ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर रूलर। ओके, विच वन नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहमनी किंगडम तो गोलकंडा बना, वारंगल नहीं बना था। ठीक है, वारंगल हटा दीजिए, बाकी तो थे। ठीक है, तो अहमदनगर का जो निजाम शाह डायनेस्टी, बीजापुर का दिल शाह, गोलकुंडा कुतुब शाही, बिदर का बरीद, बेरार का इमाद शाही। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर रीजनल किंगडम के बारे में है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेट विद रिफरेंस टू द बंगाल प्रोविंस। Under the rule of Ilyas Khan, Bengal emerged as a regional power. He was succeeded by his own son Sikandar. तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अंडर द रूल ऑफ इलियास खान, बंगाल इमर्ज एज रीजनल पावर। इलियास खान का समय जो था बंगाल एक रीजनल पावर के रूप में इमर्ज हो गया है, सही स्टेटमेंट है।
In 1342 AD, he united Bengal and became its ruler under the title of Samsuddin Ilyas Khan. He founded the Ilyas dynasty in the Bengal. He extended dominion in the west from the Tirhut to the Banaras. In 1358 AD, he was succeeded by his son Sikandar Shah. Next, he was which of the following were adorned as the capital of Bengal ruler? तो बंगाल रूलर का जो कैपिटल था तो आपको गौर और पंडुआ था. गौर एंड पंडुआ were adorned as the capital of Bengal rulers. गौर जो कि गौड़ा लखनौती was the earliest capital of Bengal kingdom. Pandua was the established capital of Ilyas Khan when he laid the foundation of Ilyas Shah dynasty. तो पंडुआ was the capital of Ilyas Khan और इलियास शाह dynasty का कुल था. नेक्स्ट 1450 AD में सुल्तान मोहम्मद शाह ऑफ बंगाल ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम द पंडुआ टू द गौर एंड द शिफ्ट ऑफ कैपिटल टुक प्लेस इन द 1453 AD. ठीक है, तो बाद में गौर उसका कैपिटल बन गया किसके द्वारा? मोहम्मद शाह, सुल्तान मोहम्मद शाह बंगाल. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू गयासुद्दीन आजम शाह ऑफ बंगाल प्रोविंस. तो यहाँ देखिएगा बेसिकली जो गयासुद्दीन आजम शाह बंगाल प्रोविंस he reigned from the 1389 AD to 1409 AD. He was known for his law of justice. ठीक है, Chinese emperor sent him envoy and requested him to send Buddhist monk to China. He had a cordial relation with the Chinese emperor and he promoted Persian literature. ठीक है, तो गयासुद्दीन आजम शाह जो बंगाल प्रोविंस था उस समय जो चाइनीज एम्पायर का उसने कुछ एक एनवॉय भेजा था, दूत भेजा था कि आपने रिक्वेस्ट किया था बुद्धिस्ट मोंग को चाइना भेजिए, है ना. इस समय जो था चाइना और जो इस एम्पायर के अंदर में जो है ना लेकिन तो काफ़ी कॉर्डियल था एंड ही प्रोमोटेड द पर्सनल लिटरेचर. तो चाइनीज एम्पायर सेंट सही स्टेटमेंट है. एंड आजम शाह नोन एज लॉ ऑफ जस्टिस, यस. इनकरेक्ट कौन सा? नाइदर ए एंड बी. ठीक है, ओके. अलाउद्दीन हसन शाह was a contemporary of Vaishnav Sant Chaitanya Mahaprabhu. सही स्टेटमेंट है. He became the ruler of Bengal after assassinating the Samsuddin Muzaffar Shah. ये भी सही स्टेटमेंट है. तो बेसिकली देखा जाए अलाउद्दीन हसन शाह was the contemporary of Vaishnav Sant Chaitanya Mahaprabhu 1486 to 1534 AD. He became the ruler of Bengal after assassinating the Abbasid Sultan Samsuddin Muzaffar Shah. मुजफ्फर शाह जो था शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह उसको असैसिनेट करके रूलर बना था. ठीक है, ही इज द फाउंडेशन ऑफ हुसैन शाह डायनेस्टी. ही रेन फ्रॉम द 1494 AD to 1519 AD. द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वारिंग किंगडम्स इन नॉर्थ बंगाल एंड असम इंक्लूडेड अहोम था. ठीक है, उसके कमत्ता. Kamatha kingdom came into existence in 1257 AD. The last ruler of the Kamatha kingdom was displaced in 1498 by the Alauddin Hussain Shah of Bengal. The Home kingdom was established in 1228 AD by the Sukpa के द्वारा established किया था. The Home kingdom was established in 1228 AD by the Sukpa. Kamatha kingdom came into existence in 1257 AD. The last ruler of the Kamatha kingdom was displaced in 1498 AD by the Alauddin Hussain Shah of Bengal. ठीक है. Now during the period of Vijayanagar Empire, Gajpati dynasty ruled over Odisha. The capital of Gajpati was Puri. पूरी नहीं था, पूरी तो गलत हो जाएगा. The capital of जो गजपति देखा जाए द कटक वाज द कैपिटल ऑफ गजपति किंगडम ऑफ उड़ीसा. ठीक, कटक वाज द कैपिटल. तो दो नंबर गलत हो जाएगा, दो हटाते हैं आपके पास, आंसर आता है सी. और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विजयनगर एम्पायर गजपति रूल्ड द डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा. ओके. कपिलेंद्र देव वाज द फाउंडर ऑफ गजपति डायनेस्टी. कपिलेंद्र देव वाज द फाउंडर ऑफ गजपति डायनेस्टी एंड डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन 1434 AD में. ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया. कटक वाज द कैपिटल ऑफ गजपति किंगडम ऑफ उड़ीसा. ओके, नेक्स्ट क्या देखिएगा, गुजरात रूलर ऑफ अहमद शाह वन. अहमद शाह वन वाज द रियल फाउंडर ऑफ द किंगडम ऑफ गुजरात. नो.
नहीं, क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। नो, तो अहमद शाह वाज द रियल फाउंडर ऑफ किंगडम गुजरात, तो अहमद शाह वन जो रियल फाउंडर था गुजरात किंगडम का, तो सही है। ही अटैक सिद्धूपुर एंड फेमस हिंदू टेम्पल, सही स्टेटमेंट है दोनों। तो बेसिकली अहमद शाह जो था, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ गुजरात, ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ जाफर खान, फाउंडर गुजरात किंगडम। ही अटैक सिद्धपुर, द फेमस टेम्पल इन सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है देखिए, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम द पटन टू द न्यू अहमदाबाद, जिजिया टू द हिंदूज इन गुजराती फॉर फर्स्ट टाइम, किसने किया था, अहमद शाह वन, ठीक है। हुसांग शाह के बारे में है, हुसांग शाह के बारे में जो है इसमें क्वेश्चन, ही अडॉप्टेड द पॉलिसी, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं, हुसांग शाह बिकॉज he was the ruler of Malwa who adopted the policy of religious tolerance towards the Hindus and people of other religion. तो हुसांग शाह जो था काफ़ी टॉलरेंट लीडर था, and he was very much tolerant to the other religions as well as to other Hindus, and this is mentioned in the inscription of Lalitpur temple. हुसांग शाह reigned from the 1406 to 1435 AD, ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तो पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस टुवार्ड द हिंदू, ये गलत हो जाएगा, ये काफ़ी टॉलरेंट लीडर था, तो गलत हो जाएगा वन। ही वाज गिफ्टेड बाय द इम्प्रेजेंट बाय द जाफर खान, तो सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो ओनली वन स्टेटमेंट जो है आपको इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द राणा कुंभ, राणा कुंभ बिलोंग टू द मेवाड़, ओके। कितनी स्तंभ बनाया था, ही वाज मर्डर बाय हिज सन उड़ा, ही वाज मर्डर बाय हिज सन उड़ा के द्वारा, ओके। ऑल स्टेटमेंट जो है सही स्टेटमेंट है, ओके। राणा संगा डिप्टेड द सुल्तान ऑफ इमरान लोधी इन विच आर द फॉलोइंग बैटल, तो बैटल ऑफ खतौली में जो है राणा संगा वाज डिप्टेड, राणा संगा डिप्टेड इब्राहिम लोधी, राणा संगा ऑफ मेवाड़ डिप्टेड इब्राहिम लोधी इन द बैटल ऑफ खतौली विच टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 1518 AD, 1518 AD में हुआ था। सुल्तान इब्राहिम लोधी waged a war against the Rana Sangha when later encroached into the territory of Delhi Sultanate. Sultan was defeated very easily and the very short time. In this battle, Rana Sangha lost an arm by a sword cut. An arrow also hit him in the leg, which made him lame for the rest of the life. नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, गयासुद्दीन शाह, ओके। कौन सा रूलर कहाँ पर रूल करता, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हुसांग शाह, तो यहाँ पर देखेंगे तो गयासुद्दीन आजम शाह। राणा कुंभा जो था आपको कहाँ पर, मेवाड़ में था, तो डी का तो टू हो जाएगा, डी का टू, तो हटाते हैं आपके पास क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि सिराज ऑफ द ईस्ट, हु इज नोन एज द सिराज ऑफ द ईस्ट इन द रेन ऑफ सर्की रूलर, तो यहाँ जौनपुर, जौनपुर नोन एज सिराज ऑफ द ईस्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ सर्की रूलर्स। नेक्स्ट नंबर देखेंगे यहाँ पर, सर्किल सुल्तान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट कौन सा पूछ रहा है। सर्किल सुल्तान पैट्रोनाइज द आर्ट एंड कल्चर, यस। अटला मस्जिद एंड लाल दरवाजा मस्जिद आर सम ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ द सर्किल सुल्तान, दे आर नोन फॉर well known for the work of Padmavat written in the Malik Muhammad Jasi. During the period of Lodi dynasty, Sarkil rule declined and ended in 1484 AD में देखा जाए, the Bahulu Lodi occupied Jaunpur and annexed the Sarki kingdom. Okay. They are patrons of art and culture, ठीक है, well known for Padmavat written in periods and in the period Lodi dynasty Sarkil rule declined. Okay, तो none of the above is incorrect, ठीक है, okay. इनकरेक्ट पूछ रहा है कश्मीर के रेस्पेक्ट में, ही वाज ए सेंटर ऑफ वैष्णविज्म, वैष्णविज्म का, इट वाज मंगोल विद दौलुचा, सिकंदर शाह फॉलो द पॉलिसी ऑफ इंटॉलरेंस कश्मीर, स्टेटमेंट वन जो है इनकरेक्ट है। कश्मीर किंगडम कश्मीर वाज द सेंटर ऑफ सैविज्म, ठीक है, नॉट वैष्णविज्म।
1320 AD में मंगोल अटैक किए थे, दलुचा के द्वारा अटैक किया था, मंगोल इन्वेडर था दलुचा के द्वारा। 1339 AD में शमसुद्दीन लेड द फाउंडेशन ऑफ शाही मीर डायनेस्टी एंड बाय रिमूविंग द Saber ruler. Sikandar Shah followed the policy of intolerance Kashmir. He ordered all Brahmins and told learned Hindus either to embrace Islam or leave the valley. यहाँ देखिएगा कि दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एब्लिश द जजिया फर्स्ट टाइम। तो जैन अलाउद्दीन जो था, जैन अलाउद्दीन कश्मीरी रूलर एब्लिश द जजिया फॉर फर्स्ट टाइम। ही वॉज द लर्न एंड टॉलरेंट रूलर था, and he is still called Badshah, the great Sultan by the Kashmiris. He also unified Kashmiri kingdom. He was a great builder and fostered many crafts in the Kashmir such as stone cutting, bottle making, gold bearing, etc. नेक्स्ट है देखें जलालुद्दीन के बारे में। ही was the liberal policy of the Hindus. The Raja of Gwalior sent him to rear Sanskrit work on magic years. He prohibited cow slaughter. ये भी सही स्टेटमेंट है। ऑल एज स्टेटमेंट जो है सही है। थैंक यू सो मच।